नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दोपहर 12:45 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:11 तक है और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 6:31 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 12:19 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज चित्रगुप्त पूजा भी है। आज भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन भाइयों को अपने बहन के घर जाकर के भोजन करना, उनको द्रव्य वस्त्रादि से सम्मानित करने का शास्त्र सम्मत पुण्य फलदायक विधान है। तो ऐसा प्रत्येक भाइयों को अवश्य ही करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, ज्योतिषीय सूत्र है, लग्न से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन राशि में। बुध, सूर्य, शुक्र, केतु और चंद्रमा, ये 5 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शनिदेव मकर में और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज तुला से वृश्चिक में प्रवेश होगा। साथ ही साथ ये 2 नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र अर्थात विशाखा और फिर इसके पश्चात पूरे दिन अनुराधा अर्थात शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद श्रेष्ठ होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सधे कदमों से संभल कर आगे बढ़ना है। और सबसे जरूरी, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की यदि हम चर्चा करें तो 1 नवंबर दिन मंगलवार मुहूर्त मिल रहा है शल्य कर्म के लिए, यानी ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए। लाल रंग का वस्त्र है, नया वस्त्र है, धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त है दोपहर 2:21 से दोपहर 2:59 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है।
प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसमें मैं 2 लग्नों से संबंधित 5 सूत्र, अर्थात आपके लग्न से संबंधित 5 और एक दूसरे लग्न से संबंधित 5, यानी टोटल 10 सूत्र बता रहा हूं। तो आज जिन 2 लग्नों की चर्चा इस कार्यक्रम में होने जा रहा है, ये लग्न पहला तो है मिथुन। मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूं, आप आजमा करके देखिए, अक्षरशः आप पर घटित होना चाहिए। मिथुन लग्न में कि अगर आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में यदि शुक्र अकेला 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, यानी आपकी मिथुन लग्न की कुंडली और शुक्र 12वें में है, और ये शुक्र कैसे हैं, तो सूर्य से आगे हैं। सूर्य से आगे का मतलब यानी सूर्य या तो जन्म कुंडली के एकादश में हो, दशम में हो, अथवा यदि शुक्र और सूर्य एक राशि पर भी हैं तब भी सूर्य का अंश पीछे होना चाहिए और शुक्र का अंश आगे। तो निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक नहीं कई एक देश विदेश की यात्राएं करेगा और अतुल संपदा का स्वामी होगा। दूसरा सूत्र नोट करिए, मिथुन लग्न की कुंडली में यदि तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाए तो यह बुधादित्य योग अत्यंत प्रभावशाली योग सिद्ध होगा। यह योग जातक को उसके जीवन काल में जबरदस्त सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वाला होगा। तीसरा सूत्र कहता है कि मिथुन लग्न की कुंडली में, दूसरा वाला जो सूत्र और पहले वाले सूत्र को मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष समझाने की आवश्यकता है कि मिथुन लग्न में शुक्र 12वें भाव में स्वगृही हो जाएंगे और वहां सूर्य अगर उनसे पीछे हैं तो वैसे ही शुक्र और ज्यादा बलदायक हो जाते हैं, और शुक्र का 12वें भाव में स्वगृही होना ये विदेश यात्रा का योग बना देता है, वायुयान योग बना देता है। अब बात दूसरे सूत्र की करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तृतीय होते हैं और लग्नेश के साथ यदि तृतीय भाव में युति बना ले तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से क्या ना हासिल कर ले, क्यों ना वो प्रभावशाली और क्यों ना वो शक्ति संपन्न हो। तीसरा सूत्र कहता है कि मिथुन लग्न की कुंडली में यदि पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो ऐसा जातक अवश्य ही परस्त्रीगामी बनेगा। ज्यादा विचारणीय नहीं है। पंचम भाव मन से संबंध रखता है, चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह। मिथुन के स्वभाव को अगर जानना चाहते हैं तो नाम ही है मैथुन। अब इस लग्न में अगर शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो पंचम भाव प्यार का भाव है, भावनाओं का भाव है, और मैंने बताया था कि शुक्र और चंद्रमा की युति जिस भाव में होगी वो भाव बेहद खूबसूरत हो जाएगा। तो ये प्यार का भाव है। अब पर स्त्रीगामी शब्द का यहाँ इस्तेमाल जो हुआ है, अब सीधी सी बात है कि इस जातक की भावनाएं तो हमेशा भटकती ही रहेंगी। अब कहीं ऐसा जातक इसकी कुंडली में जिसके शुक्र और चंद्रमा पंचम में युति बनाए हुए हैं, कहीं अगर शुक्र बहुत या चंद्रमा बहुत बली अवस्था में या चंद्रमा पापग्रह बना हुआ है, निपक्ष बल से चंद्रमा पापग्रह और शुभ ग्रह भी बनते हैं, तो फिर इसमें दो मत नहीं कि ऐसा जातक हमेशा ही उसका मन भटकता रहेगा और आए दिन उसको प्यार होते रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं भटकाव में रहेगा वो। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र 5वें भाव में है, 6वें भाव में है या 12वें भाव में है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक ज्योतिष में बेहद गहरी रुचि रखने वाला होगा। ज्योतिष में उसकी दिलचस्पी होगी, ज्योतिष उसको समझ में आएगा, ज्योतिष वो सीखने का प्रयत्न करेगा, या यूं समझ ले कि वो ज्योतिषी भी होगा। और 5वां सूत्र मिथुन लग्न से संबंधित कि मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बुध एकादश में हो और मंगल अष्टम में, तो ऐसा जातक निसंदेह उच्च कोटि का ठग होगा। दूसरों को ठगने में उसे महारत हासिल होगी। नोट कर लीजिए कैसे। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध जाकर के लाभ भाव में बैठेंगे, यानी लग्नपति का लाभ भाव में होना जातक को धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। अब मंगल जो कि इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह बने हैं, वो जाकर के लाभेश होकर के अष्टम में जब बैठेंगे तो अष्टम भाव गुप्त भाव है, आकस्मिकताओं का भाव है, और यहां बैठा मंगल द्वितीय धन भाव को भी देखेगा और लाभ भाव को भी देखेगा। अब लग्नेश मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते लग्नेश लाभ भाव में है तो ऑलरेडी जातक के मन में लाभ की कामना बहुत ज्यादा है। मंगल की दृष्टि दृष्ट हो जाने के कारण ऐसा जातक हठात बलात् सही या गलत इसका भेद भूल जाएगा और हर तरह से केवल और केवल उसका एक ही उद्देश्य होगा, धन कमाना। फलतः ऐसा जातक अगर लुटेरा हो जाए, ठग हो जाए, तो इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज दूसरे जिस लग्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह सिंह लग्न है। यदि आप सिंह लग्न के हैं, जो सूत्र मैं बता रहा हूं आजमाइए, आपकी कुंडली पर घटित होंगे। अगर एक भी मिलता है तो घटित होगा, आजमा करके आप देख लें। सिंह लग्न की कुंडली में यदि सूर्य बुध और गुरु, अथवा सूर्य बुध और गुरु, अथवा सूर्य मंगल और गुरु का संबंध त्रिक भाव 6, 8, 12 इनको छोड़कर किसी भी भाव में बना हो, ये
तीनों ग्रहों का योग हो किसी भी भाव में, तो ऐसा जातक अवश्य ही धनवान और कीर्तिवान बनेगा। दूसरा सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे और अष्टम भाव में हो, या तो जन्म कुंडली के दूसरे में हो या अष्टम में, ये दोनों ही अवस्थाओं में बेहद कष्ट प्रदायक हैं। ये इस बात की सूचना है कि ऐसा शनि जातक के जीवन को बेहद सामान्य अवस्था में ला छोड़ेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में इसमें भी कोई बहुत समझने वाला विषय नहीं है, ये सारे सूत्र बेहद आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरे भाव में बैठा शनि सप्तम पति जाकर बन करके जाकर के दूसरे में बैठेगा तो अपने ही घर से षष्टक योग बना लेगा, तो परेशानी देने वाला बनेगा। दूसरा अगर देखें उसके अवस्था में फिर वाणी, सिंह लग्न का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, द्वितीय भाव में बैठा शनि वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेगा। अष्टम के शनि के बारे में आप जानते हैं, आयु वृद्धि करेंगे, लेकिन इतना संघर्ष दे देते हैं जीवन में, थक जाता है जातक। अब इसी लग्न को लीजिए, सिंह लग्न को अच्छा, उन 2-3 ग्रहों की जो चर्चा की थी मैंने, सूर्य मंगल और गुरु, सूर्य बुध और गुरु कोई विचारणीय है नहीं, वो जहां भी होंगे उस भाव को अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में बुध जो है मूल्य प्रदायक ग्रह है, क्योंकि वो लाभेश और धनेश दोनों बनता है। तो वो जब विशेष करके धन कारक और लग्नेश के साथ संबंध बनाएगा तो सीधी सी बात है कि जातक धनवान और भाग्यवान तो होगा ही, और मंगल इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। जब वो गुरु के साथ और लग्नेश के साथ संबंध बनाएंगे तो वो योग कारक बन जाएंगे। सिंह लग्न की कुंडली में बुध की चर्चा में कर रहा था कि वो जिस भाव से संबंध बनाएंगे, समझ लीजिए उस भाव को मूल्यवान बना देंगे, क्योंकि मूल्य के कारक है। लाभेश और धनेश दोनों होने के कारण वो मूल्य के कारक है। तो वो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव के स्वामी को, उस भाव से संबंधित रिश्ते को मूल्यवान बना देंगे। और ऊपर से यदि कहीं गुरु से दृष्ट हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो जिस भाव में होंगे वो भाव अत्यंत श्रेष्ठ होगा, वो मूल्यवान हो जाएगा। वो लग्न में अगर स्थिति है तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत मूल्यवान हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व अद्भुत उच्च कोटि का हो जाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य बुध और मंगल की युति हो तो कहना नहीं कि ये युति अत्यंत श्रेष्ठ, और ऐसी अवस्था में बुध की दशा यदि जातक के जीवन में आ जाए तो वो इतना धन पाता है, इतना धन कि आप कह सकते हैं कि उस धन की जैसे अंबार उसके जीवन में हो जाता है। और वहीं सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को सर्वाधिक योग कारक ग्रह बताया गया है, योग कारक ही हैं। वो जितना बलवान होंगे, सिंह लग्न में मंगल जितना बली, कुंडली उतनी अच्छी, कुंडली उतनी ही बलवान मानी जाएगी। और इस लग्न में, सिंह लग्न में शनि और शुक्र अकारक ग्रह हैं। ये जितना, हालांकि शनि और शुक्र में भी शुक्र सबसे ज्यादा, शनि से भी ज्यादा शुक्र, ये जितने कमजोर होंगे, यानी शुक्र अस्त हो, मृत हो, तो उतना ही अच्छा है, इससे जन्म कुंडली बलवान होने वाली है। बस इतना ही। बाकी के और लग्नों की चर्चा बीते दिनों में कुछ लगभग 4 या 5 लग्नों की या 4 लग्नों की चर्चा हुई थी, तो 4 या 6 लग्नों की हुई है, मैं देख लूंगा, लिखा हुआ है एक जगह पर। तो आज 2 लग्नों की और हो गई, तो जो बाकी बचे लग्न हैं उनकी भी चर्चा आने वाले दिनों में मैं करूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है थोड़ी देर के लिए, फिर इसके पश्चात पूरे दिन अष्टम में होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अष्टम का ये जो चंद्रमा है वो मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं अशांत रखेगा। हालांकि एक अच्छी सूचना ये कि कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, पर अगर समझिए इस बात को कि खुशखबरी मिलती है तो बहुत खुश हो जाना, बाकी मामलों में परेशान होना नहीं। आज सबसे पहले तो आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिए, और हाँ ध्यान रखिए कि मानसिक अशांति आपके पास रहने वाली है, तो खुश होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढिए, कोई ना कोई ऐसा कारण बनाइए, दूसरों की हंसी खुशी में शामिल होइए। ऑफिस में भी देखें तो आज कार्य बहुत अधिक रहने वाला है, जितनी प्रगति आपकी होनी चाहिए उतनी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करें, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो समय बहुत अच्छा नहीं है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो विचार स्थगित रखिए, आलस्य से बचिए, आलस्य के कारण काम भी बिगड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बात जान लीजिए कि दिन ठीक नहीं है, बनाना है इसको, आलस्य से बचना है। विवाह लेन देन के मामले में, यानी विवाह का प्रस्ताव लेना और देना, दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद देखा जाएगा, धैर्य बनाए रखना होगा वहां पर। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए मेहनत, अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और जिनको पहले से ही कोई एलर्जी वाली बीमारी है उनको भी परेशानी होगी। सभी मेष राशि के जातक आज हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें।
इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके षष्ठ में होंगे, सप्तम में आएंगे। दिन मानसिक रूप से आपको भी अशांत करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। सकारात्मक विचार बनाकर के आगे बढ़े तो संतोषजनक रहने वाला है दिन। ग्रहों की शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे और आपके मित्र, आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे। प्रदर्शन ठीक ठाक है। मन की अशांति के बावजूद आपका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक यात्रा आप कर सकते हैं। अगर काम में मन न लगे या जिस कार्य को करने की इच्छा न हो तो उसे आज छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। जिद करना, दबाव में अपने आप को डाल करके जबरदस्ती ये काम पूरा ही करना है, ऐसा मत करिए। जो काम नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि ये बात अपने साथी कर्मियों के साथ भी यही बात लागू रखिए। जो सांप का काम नीचे का आपका है, काम नहीं करना चाहता, तो आज भर भी छुट्टी रखिए उसकी। लव लाइफ सामान्य है। जीवन साथी से सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। नए दोस्त आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेडिकल फील्ड वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान होंगे। आज गन्ने के रस से अथवा गुड़ के रस से शिवलिंग पर अभिषेक जाकर के करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। व्यवहार को अपना सकारात्मक बनाइए। जरा सा काम पर अपने ध्यान दीजिए। गोचर कुंडली में शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए सुखद दिन बनाएंगे। यात्रा आप कर सकते हैं। आपके शुभचिंतक यदि आपको कोई सलाह दे तो उसे मानिए। कार्यस्थल पर भी अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा खुला व्यवहार रखिए। सबके साथ मिलिए जुलिए, मन को खुश रखने का प्रयत्न करिए। बेरोजगार हैं तो समझ लीजिए कि आज आपको मित्र की मदद से रोजगार प्राप्त हो सकता है या रोजगार की दिशा में कदम आप बढ़ा सकेंगे आगे। व्यापारियों को सफलता मिलने वाली, परंतु धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए अच्छा कहा जाएगा दिन को। और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और बदन दर्द, सिर दर्द की शिकायत आज आपको महसूस होने वाली है, तो आराम करिए थोड़ा। शिवलिंग पर आज दही चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में है, पंचम में आएंगे। मन को अशांत बनाएंगे। कोई नया विषय चुनना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, अनबन की संभावना और अपनों से धोखा मिलना, ये बहुत स्वाभाविक सा होता दिखाई पड़ रहा है। आज बदले की भावना लेकर के घर से मत निकलिएगा। किसी का अपमान कर देना है, किसी को नीचा दिखाना है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। यही आपके हित में होगा। और अपनी योजना, कोई गलती हो रही तो अपनी योजना मित्र से शेयर करिए। मित्र आपकी योजना को ठीक कर सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य रहने वाला है। फिर भी कोई बड़ा फैसला आज अगर लेना है तो न लें। बड़ा फैसला लेना भी आपके लिए कठिन होगा। पैसों के लेन देन में जरा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। लापरवाही से नुकसान होगा। मन अशांत दिखाई पड़ रहा है आपका। मन में तरह तरह की भावनाएं चलती रहेंगी, विचार चलते रहेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना। प्रेम के क्षेत्र में भी दिन ठीक नहीं, तो प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों का मन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा रहने वाला है। पढ़ाई कम होगा। तनाव, मानसिक अशांति और पेट से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। आज शिवलिंग पर शक्कर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। निवेश से आपको बचना है। सिंह के जातकों के लिए भी गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत शांत रहना होगा। आत्मविश्वास बनाइए, विनम्र होइए। समस्याएं रहेंगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। अस्थिरता बनी रहेगी। कदम बार बार आगे बढ़ाने के बावजूद आप अपने आप को पीछे ही पाएंगे। फिर भी सलाह देता हूं, जोखिम भरा कोई कदम न उठाएं। ज़्यादातर कार्य छिटपुट बाधाओं के कारण आज रुकने वाले हैं, तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग भी कम मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए भी आज के दिन को बहुत तो बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। जरूरत पड़ने पर अपने अनुभवी की सलाह लेकर के आगे बढ़िए। किसी का विरोध मत करिए। अपने विरोधियों का भी प्रेम से जवाब दीजिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से संबंधित और सीने में जलन इत्यादि से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो हार्ट पेशेंट हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। आज गंगा जल शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश से बचिए। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए जो होगा तो अच्छा होगा। धन संबंधी मामलों में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई ऐसी खबर धन संबंधी मामलों में आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यस्थल पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में बहुत अच्छा तो नहीं पर लाभ ठीक ठाक मिलेगा। पर ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ करके लोभ में आकर के कोई
गैरकानूनी काम या शेयर मार्केट इत्यादि में भी आज आपको सचेत ही रहना है। पैसों के मामले में आज नुकसान संभव है आपकी लापरवाही से, तो निवेश वगैरह से बचिए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी सामान्यतः मैं ठीक ही कहूँगा, जितना हो सके प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। संभव है कि जिस सहयोग की आपको आवश्यकता थी वो सहयोग न मिल पाने के कारण आप परेशान रहेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी और थोड़ी थकान भी, मानसिक थकान रहने वाला है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो तुला के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, दिन ठीक है आत्मविश्वास के साथ, और सबसे जरूरी है आज ईमानदारी के साथ। आज हर किसी के प्रति, चाहे सामने वाला आपको न भी जानता हो, लेकिन किसी को ठग लेना, छल लेना, धोखा देना, इससे आपको बचना है। ईमानदार आज बने रहना बहुत जरूरी है, कोशिश करते रहना है। कठिन से कठिन परेशानी को भी आप आसानी से हल कर लेंगे अगर आप प्रयत्न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम वैसे तो आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, धन लाभ की भी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। व्यापारियों का भाग्य का साथ मिल जाएगा। कोई बड़ा निवेश न करें और भविष्य को लेकर के जो योजना आपके मन में है वो बनाइए। कड़वी वाणी के प्रयोग से आज आपको बचना है। लव लाइफ ठीक ठाक है, जीवन साथी से प्यार सहयोग मिलने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। जितने भी आज तुला राशि के जातक हैं वो किसी भी घर के आसपास करीब में कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहां जाएं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों को सचेत रहना होगा और अनुभवी की सलाह लेकर के अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तभी कदम आगे बढ़ाइए, सफलता तभी मिलेगी। कार्य आपके तभी पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में सावधान बेहद रहने की आवश्यकता है। नौकरी में ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है जो कि थोड़ी सी कष्टदायी या मानसिक अशांति देने वाली होगी। यह संभव है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिले जो कष्टदायी हो। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य मैं कहूंगा, व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति है। बिन मांगी सलाह मत दीजिए। अगर सामने वाला आपसे सलाह नहीं मांग रहा मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानी है, विवाद की संभावना है। अविवाहित हैं तो जरा ध्यान रखें, विवाह का प्रपोजल आपको नहीं देना है। और विद्यार्थियों के लिए मैं दिन को बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत लगाइए। अपना समय जितना हो सके पढ़ाई में लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और कमजोरी आपको होने वाली है। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के पंचामृत अर्पित करें या पंचामृत बना करके वहां पर दे आएं। भगवान के स्नान में सहयोग होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। धनु के जातकों को भी निवेश करने से मैं मना करना चाहता हूं। आज का दिन थोड़ी परेशानी आपको लेकर के आपके लिए आ रहा है। छोटी मोटी चिंता, परेशानी, चुनौती लगातार बनी रहेगी। बेहतर करने के बाद भी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके पक्ष में उतनी दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी एक के बाद एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। परेशान तो होना पड़ सकता है, सचेत रहिए। व्यापारियों को यात्रा करने से बचना है या किसी भी तरह की यात्रा से बचिए। लाभ के लिए किया हुआ प्रयत्न भी आज आपको लाभ नहीं देगा। सो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश नहीं करना और कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। फिर भी जितना हो सके पढ़ाई करिए। मन पढ़ाई से भागते दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है और चोट चपेट की घटना घटित होगी। आज इत्र अवश्य लगाइए और हो सके तो स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के स्नान भी करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। मन प्रसन्न रहने वाला है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो हल मिलने वाला है उसका। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आय के नए स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तरह से चाहे वो आकस्मिक धन लाभ हो या कोई बोनस धन लाभ होने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए खुशखबरी मिलने वाली है कि यहाँ भी आपका काम अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी मिलने वाली है। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करने का फैसला आपने कर रखा है, करिए। फैसला आपको तरक्की देने वाला है। कहीं पैसा रुका हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तोड़ मरोड़ कर
या घुमा फिरा करके अपनी बात मत कहिए, जो भी बात करनी है सीधी साफ कहिए। लव लाइफ की अगर बात करी जाए तो लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, संतुष्टि भरा रहने वाला है। और दाम्पत्य जीवन में छिटफुट किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज सभी मकर राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के शहद का दान करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपका भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, निवेश करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ बना रहने वाला है। हर मामले में दिन आपका सहयोग करने वाला है। स्वदेश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, दिन ठीक ठाक रहने वाला है। विदेश गमन की तैयारी कर रहे हो तो भी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई बाधा आ रही थी तो वो बाधा दूर होगी। नौकरी में बड़े बदलाव का मन बना रहे हो, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक है, आपका सहयोग करने वाला है। व्यापारियों का मन व्यापार में लगा रहने वाला है, काम धंधा अच्छा चलेगा। घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है, बस किसी से भी किसी तरह के बहस में मत पड़िए। लव लाइफ के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगने वाला है। विशेष करके पिछले दिनों में अगर कोई गलती आपसे हुई है तो उसका सुधार होगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। आज शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन कर लीजिए। शिवलिंग का दर्शन करने भर मात्र से आपकी परेशानी दूर हो जाए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज कत्थई है, निवेश आप करें। मीन के जातकों का मन भटकता दिखाई पड़ रहा है, मन अशांत। निवेश करने से मना कर रहा हूं। हर कार्य सोच समझ करके करना है। पैसा बिना विचारे कहीं नहीं लगाना। किसी को धन उधार नहीं देना। और सामने वाले की बात बिना ठीक ढंग से सुने, बिना विचारे प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। आज आपका कोई करीबी भी धन मांगे तो उसको धन उधार नहीं देना है। व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा चलता नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापार में छोटी मोटी परेशानी रहेगी। किसी भी बात पर हो सकता है बिना बात भी आपके अंदर क्रोध आ जाए, उग्रता आ जाए, तो इस उग्रता पर नियंत्रण रखना है। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए। संबंध में खटास की संभावना दिखाई पड़े तो इस मामले में आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं, सामान्य रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश से आप बचिए। सभी मीन राशि के जातक आज एक काम जरूर कर लें कि प्रातःकालीन भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।